गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 12 सितंबर 2024। सो 12 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकता है आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर रात के 8 बजे करंट अफेयर्स प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों ने जापान सागर और ओखोटस्क सागर में आयोजित किए जाने वाले नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास की घोषणा की है? सो ये आपका आंसर हो जाएगा चीन और रूस। सो हाल ही में चीन और रूस ने जापान सागर और ओखोटस्क सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास और नौसैनिक अभ्यास नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 की घोषणा की है। इस अभ्यास का मकसद सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटने के लिए रणनीतिक सहयोग में सुधार लाना और क्षमताओं को बढ़ाना है। यह प्रशांत क्षेत्र में इन दोनों देशों की नौसेनाओं का 5वां संयुक्त क्रूज होगा। इसमें रूस के ग्रेट ओशन 2024 अभ्यास में भी भागीदारी लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की बात करें तो इन्होंने हाल ही में राजस्थान के महाजन एयरफील्ड रेंज में युद्धाभ्यास स्टार्ट किया है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024। ये 20वां संस्करण है। भारत और फ्रांस के बीच में हाल ही में भारत जो फ्रांस में आयोजित होने वाले वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस गया था। तो भारत और फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और मलेशिया की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया। अभ्यास उदार शक्ति। तो भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में अभ्यास उदार शक्ति का आयोजन किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने अपने प्रमुख आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण पेश किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा एसबीआई बैंक। एसबीआई फाउंडेशन ने अपने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि के 10,000 प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्ति के तहत 15,000 से 20 लाख रुपए के बीच की राशि प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति के तहत 15,000 से 20 लाख की रुपये प्रदान की जाती है। इसमें कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक के छात्रों को अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद दी जाती है। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष कौन है? मिस्टर अमिताभ चौधरी। एचडीएफसी बैंक जो लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला, ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट सेक्टर का बैंक बना है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक समूह ने किस राज्य में मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की है? सो अभी हाल ही में ये खोजा गया है, इसलिए ये न्यूज़ में बना रहा। सो महाराष्ट्र में खोजा गया है। सो हाल ही में शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कंब्रल में एक मिरिस्टिका दलदल जंगल पाया है, जो स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित है। मिरिस्टिका दलदली जो मीठे पानी के आवास है, जिसमें मिरिस्टिकेसी परिवार के सदाबहार पेड़ों का एक प्रभुत्व है। इन दलदलों को उनकी 140 मिलियन वर्ष पुरानी उत्पत्ति के कारण जीवित जीवाश्म कहा जाता है। मुख्य रूप से पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाला ये दलदल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में भी मौजूद है। इसके अलावा तमिलनाडु में हाल ही में एक स्पाइडर की नई स्पीसीज की खोज की गई, जिसका नाम था इसका नाम रखा गया जंपिंग स्पाइडर, जो कैरोटस पाइपरस प्रजाति से है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के टेल
टेली टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, एक नेप्टिस नेप्टिस फिलियारा फिलियारा नेप्टिस फिलियारा की एक बटरफ्लाई की खोज की गई है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में हाल ही में कोन्याक ट्राइब जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। सो नागरिक उड्डयन द्वारा दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन जो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO और भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सह आयोजित किया गया था। इसका पहला सम्मेलन 2018 में बीजिंग चीन में हुआ था। भारत जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमान बाजार के रूप में है, भारत का लक्ष्य MRO सेवाओं, कार्गो और क्षेत्रीय विमानन का केंद्र बनना है। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये पहली बार किसके साथ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो हाल ही में ये पहली बार है जब भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड NPCI और ENEC एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के नेतृत्व वाली बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन और रखरखाव के बीच ये समझौता अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान हुआ। समझौते का उद्देश्य क्या है? संबंधित क्षेत्रों में संभावित सहयोग के लिए एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करना, आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना, विकसित करना, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के लिए अनुभव साझा करना। तो अभी जो संयुक्त अरब अमीरात में ये चर्चा में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सो ये आपने कल ही पढ़ा था, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो चर्चा में रहा, ये किस देश से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है जो परमाणु पनडुब्बी बचाव अभियान। मलेशिया के साथ भारत ने हाल ही में टूरिज्म को लेकर एक एग्रीमेंट किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत ने सोसा एग्रीमेंट किया है। सोसा क्या है? सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाईमेंट अरेंजमेंट। इसके अलावा कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया है और MSME सेक्टर को लेके भी एक एग्रीमेंट किया है। और इसके अलावा अभी हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर को लेके भी एक एग्रीमेंट किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में माह श्रेणी के मालपे और मुल्की जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में माह श्रेणी के मालपे और मुल्की जहाज का कोच्चि में जलावतरण किया गया है, इसलिए न्यूज में बना इनका नाम भारत के सामरिक महत्व के बंदरगाहों के नाम पर रखा गया है। यह भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें जहाज हैं। इससे पहले 3 जहाज को किया जा चुका है। इन्हें तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों के साथ साथ कम तीव्रता के समुद्री संचालन तक खदान बिछाने के काम में के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कुछ दिन पहले ही न्यूज में था, क्योंकि इन्होंने हाल ही में भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रक पोत का जलावतरण किया था, जिसका नाम था समुद्र प्रताप। तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत कौन सा है? समुद्र प्रताप, जिसका जलावतरण किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है?
सो आपका आंसर हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन। तो ये लॉकहीड मार्टिन है, जिसके साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के मध्यम परिवहन विमान जो MTA कार्यक्रम के लिए भारत में ही C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी शामिल है, जो अमेरिका और भारत सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है। इसके अलावा एयरबस इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने हाल ही में IIT गुवाहाटी में एविएशन सेक्टर और लॉजिस्टिक को लेकर प्रबंधन के लिए, ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT गुवाहाटी जो एयरबस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एविएशन और लॉजिस्टिक्स को लेके, ट्रेनिंग के लेके, एजुकेशन को लेके समझौता किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन PM मोदी ने किस राज्य में किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सो PM मोदी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका बाजार मूल्य वर्तमान में लगभग $23.2 बिलियन है, जिसकी साल 2028 तक $80.3 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में 7 सितंबर 2024 को RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ? उड़ीसा में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हाल ही में फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया मुंबई में। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। सो हाल ही में भारत की सुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलुतारा में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और लड़कियों के ही अंडर 20 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसलिए ये न्यूज़ में बना है। सुभी गुप्ता ने इससे पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 में स्वर्ण पदक भी जीत रखा है। चीन की बात करें तो चीन में हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। मालदीव की बात करें तो मालदीव में हाल ही में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया थुलु सुधु में, जिसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता और 2026 के लिए जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2026 में आयोजन किया जाएगा, भारत में आयोजन किया जाएगा। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन किया जाएगा भारत में किया जाएगा। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, जिसका नाम है पेंगटार्न सिनावात्रा, जो थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जो 24 वर्ष की है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा 15। सो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस बार यह अवार्ड 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। यह अवार्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 1973 में शुरू किया गया था। आप 5 से रिलेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा
लद्दाख में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाने की घोषणा किया है, जिसका नाम है नुब्रा, जास्कर, चांगथांग, चांगथांग, नुब्रा, जास्कर, चांगथांग, द्रास और साम, ये 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने की घोषणा किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और इसके साथ ही ये 5 ऐड होने के बाद ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे लद्दाख में। इससे पहले कारगिल और लेह जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे। 8 से आप रिलेट कर सकते हैं, जो हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को। नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को, जो 936 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 936 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। 12 से आप रिलेट कर सकते हैं, कैबिनेट ने भी इसके लिए मंजूरी दी है। ये नया न्यू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कॉरिडोर स्मार्ट सिटीज, जो ये कितने हैं 12। तो हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 12 ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्मार्ट सिटीज का निर्माण किया जाएगा 12, और 15 जो है ये आपका राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 15 लोगों को। सो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते अपने प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन पे। सो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल। हाल ही में भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण कहाँ किया जा रहा है? सो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया जा रहा है। हाल ही में खबरों में रही सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई? सो ये 2015 में किया गया था। सो हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में तंबाकू निषेध क्लिनिक का उद्घाटन किया है? सो नई दिल्ली में किया है। हाल ही में किस राज्य में RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? सो उड़ीसा में किया गया। हाल ही में किस देश ने सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को जिम्मेदार उपयोग के लिए खाका तैयार करने के लिए एक शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया? सो दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया? सो ये सूरत ने किया है। हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बोनो जो किस देश के नए दूसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सो अल्जीरिया के। हाल ही में समाचारों में रहा अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया है? सो ये DRDO द्वारा। ये किस प्रकार का मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस। हाल ही में किस कंपनी को कृमि से होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जेनरिक दवा को US FDA की मंजूरी मिली है? सो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स को मिली है। हाल ही में कूदने वाली एक नई प्रजाति जंपिंग स्पाइडर जिसका नाम है कैरोटस पाइपरस भारत के किस राज्य में खोजी गई? सो ये तमिलनाडु में खोजी गई। हाल ही में सूखे के संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने किन 3 देशों को चावल और मक्का सहित मानवीय सहायता प्रदान की है? सो जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को किया है। US ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल का खिताब किसने जीता? सो आर्याना सबालेंका ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो 8 सितंबर को। एशियंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सो चीन में किया जा रहा है। हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो तुहिन कांत पांडे को। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? सो विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पे। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जितने भी आ रहे हैं उतने ही करें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका स्कोर यूं ही इंक्रीज करता रहेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से ना जुड़ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करेंट अफेयर्स सीरीज का टेस्ट लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।